होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई। बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, यह रोज सवेरे उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है? आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि बहू, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा, बहुत अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तो सांप से तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिन से आई है। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जोएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जोएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और बहू मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और बहू बैठे हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख कर तो आओ, आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता जैसी साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे सभी परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता की, सुनता की, हुकार भरता की, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो होई माता की जय।